नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। और कमोडिटी मार्केट में आप देखिए गोल्ड और सिल्वर में तेजी तो है लेकिन रफ्तार धीमी है। तो ऐसे में आपको आज क्या करना चाहिए सोने चांदी में, इस पर हम पहले बात करेंगे। और हमारे साथ बातचीत के लिए वंदना भारती इस वक्त जुड़ रही हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड का मार्केट ऊपर तो है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्शन के मूड में दिख नहीं रहा है और 36 रुपए की तेजी है एमसीएक्स पर गोल्ड में। इस वक्त 50,800 के आसपास है भाव। एग्जैक्टली इस भाव पर कोई ट्रेड लेना चाहिए या अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए? मृत्युंजय जी, काफी रेंज बाउंड मार्केट है यहाँ पे। जब तक ट्रेंड क्लियर नहीं होता है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि निवेशक के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं या आज से कल तक के लिए, तो मुझे लग रहा है कि 50,825 या 850 से ऊपर आता तो यहाँ पे बाय करे। एक बार मुझे लग रहा है कि 51,100 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ आ सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके लिए 50,700 का लगाना होगा। और अगर यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा भी यहाँ पे शार्प फॉल होता है इवनिंग में, तो यहाँ पे एक ट्रेंड जो है वो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट है और मुझे नहीं लग रहा कि अभी फिलहाल कोई ट्रिगर जो है जो कि मेजर मूव दे इस कमोडिटी में। अच्छा, ठीक है। अच्छा, चांदी में कोई ट्रेड अभी लेना चाहिए क्या सिल्वर में इस भाव पर? मृत्युंजय जी, मुझे चांदी में ज्यादा थोड़ी सी क्लैरिटी लग रही है। पहले गोल्ड में होता था ये ट्रेंड कि ज्यादा क्लियर होता था, लेकिन बेस मेटल में भी एक उछाल आ रहा है। और चांदी में मुझे लग रहा है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड है यहाँ पे गोल्ड में और बेस मेटल में उछाल है। तो एक सपोर्ट यहाँ पे मुझे दिख रही है इस कमोडिटी में। 61,000 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 61,700 का यहाँ पे टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा 60,700 का। और मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर 61,500 से ऊपर की भी क्लोजिंग होती है तो इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे यहाँ पे हम 62,000 तक के जो लेवल्स हैं वो आता हुआ देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बुलियन काउंटर में स्लो बाइंग आएगी अभी फिलहाल। अच्छा, ठीक है। अच्छा, क्रूड में ठीक ठाक तेजी बन रही है। एमसीएक्स पर कच्चा तेल इस वक्त 1.5% के आसपास की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेजी है क्रूड में। क्रूड की इस तेजी पर कितना भरोसा किया जाए और क्या इंट्राडे के लिए या अगले 1 से 2 दिन के लिए कच्चा तेल खरीदना ठीक रहेगा? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है जो फ्राइडे फॉल आई थी काफी डिफाइनिंग मूव थी। 8400 से नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो मुझे लग रहा है कि क्रूड में एक और फॉल यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन सप्लाई साइड की बात की जाए तो उसमें यहाँ पे कोई भी स्मूथ नहीं हुआ, कोई भी राहत नहीं है। तो रिसेशन फेयर पे एक फॉल आया था यहाँ पे, लेकिन सप्लाई साइड अभी जो है टफ बना रहेगा। डिमांड जो है इतने हायर लेवल पे डिमांड डिस्ट्रक्शन अभी तक आया नहीं है विजिबल। मेरे ख्याल से इस लेवल पे थोड़ा सा छोटे प्रॉफिट के लिए बाय करके चल सकते हैं। 8600 पे बाय करना चाहिए। 8800 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 8500 का लगा के चलना होगा। मुझे लगता है कि मेजर जो रेंज है वो फिलहाल यहाँ पे 8400 से 9000 का होना चाहिए क्रूड ऑयल में। ठीक है, अब आते हैं मेटल पे। मेटल में देखिए एक तो गिरावट बहुत आई, उसके बाद आज थोड़ी सी रिकवरी दिख रही है कॉपर में भी और कुछ और मेटल में भी। कॉपर का भाव 742 के ऊपर है और मामूली तेजी कॉपर में दिख रही है। एल्युमिनियम, लेड, जिंक यहाँ पर भी मामूली तेजी है। क्या अभी कॉपर की इस तेजी में बाइंग का ट्रेड लेना ठीक है या जिस तरह से डिमांड घटने की आशंका है, आप अमेरिका में देख लें या बाकी चाइना में, तो क्या ऐसे में इस तेजी पर अभी बाइंग करना नहीं चाहिए? आपका व्यू क्या है? मृत्युंजय जी, पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो बेस मेटल में काफी फॉल आया। 340 से आप देखें तो जिंक जो है 305 के करीब आ गया है। कॉपर में भी एक 800 का लेवल के बाद हम लोगों ने लगातार एक फॉल आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पे जो एक कहते हैं ना कि बाउंस आना, ये बाउंस है। ट्रेडर्स इसका इस्तेमाल बाइंग में कर सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखना होगा कि अभी स्टेबिलिटी एट हायर साइड ये अभी एक क्वेश्चनेबल है। और मुझे लग रहा है कि हायर साइड से फिर सेलिंग जो है वो आ सकती है। तो इंट्रा डे के लिए मुझे लग रहा है कि एक बाइंग जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए जो मिड टर्म प्लेयर्स हैं उनके लिए यहाँ पे मैं वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी बताऊंगी। तो फिलहाल कॉपर में मुझे लग रहा है कि 743 के लेवल्स पे बाय करना चाहिए। 752 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस करीब हम 739 का लगा के चल सकते हैं। और इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ये शॉर्ट टर्म का 1 to 2 डेज का ट्रेडिंग डे का ये टारगेट है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे एग्री मार्केट की। एग्री में आप देखिए बहुत तेज गिरावट हमने देखी थी ग्वार में, जीरा में, कैस्टर में, लेकिन आज थोड़ी सी रिकवरी है। हालांकि रिकवरी बहुत ज़्यादा नहीं है। कैस्टर में 26 रुपए के आसपास की तेज़ी है और इस बीच मानसून भी आगे बढ़ रहा है और देश के आधे हिस्से में मानसून पहुंच चुका है। तो आप जरा बताएं कैस्टर पर इस वक्त क्या व्यू है आपका?
मृत्युंजय जी, यहाँ पे कैस्टल में एक तो एक्सपोर्ट का नंबर है वो यहाँ पे कम हुआ है, प्राइसेस भी $75 पर टन से वो आगे हो गए हैं, यहाँ पे पर केजी से ये आगे हो गया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डबल हो गया है प्राइसेस लगभग। तो एक्सपोर्ट नंबर्स पे यहाँ पे फर्क पड़ा है। दूसरी चीज ये है कि मुझे लग रहा है कि मानसून का काफी इम्पैक्ट आया, जब से पॉजिटिव एक नॉर्मल से ऊपर का जो मानसून का प्रेडिक्शन आया, तब से हम लोगों ने एग्री में एक फॉल आता हुआ देखा, खासकर ग्वार काउंटर में भी। कैस्टल में मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल से एक जो बाइंग है वो बनी रहेगी, 7270 पे एक जो लेवल है वहां पे बाय करके चलना चाहिए। 7350 का टारगेट रखना होगा, 7200 का एक स्टॉप लॉस लगा के चले। और इस कमोडिटी में अगर थोड़ा भी चाइना की तरफ से डिमांड आता है तो मेरे ख्याल से एक अपसाइड जो है वो इंटैक्ट रहेगा, और ग्रेजुअली यहाँ पे 7500 तक के जो प्राइसेस है वो यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जीरा भी नीचे आया था, आज तेजी है, 130 रुपए ऊपर है। जीरे में अभी बाइंग का ट्रेड लिया जाए? जी, पूरा स्पाइसेस काउंटर यहाँ पे वीक था और नीड बेस्ड बाइंग हो रही है फिजिकल मार्केट में, एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जीरा में मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी में टर्की सीरिया से सप्लाई नहीं है, इंडिया मेन यहाँ पे सप्लायर है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो थोड़ा सा भी गिरावट जो अभी यहाँ पे फिलहाल देखने को मिला है, उससे मुझे लग रहा है कि बाइंग फिर से बढ़ सकती है फिजिकल में। 20,800 एक लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करना चाहिए, 21,100 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस 20,650 का लेके चल सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जीरा में हो सकता है कि एक बार 21,500 तक के जो लेवल्स हैं वो यहां देखने को मिले। अच्छा, ग्वार में बहुत तेज गिरावट का माहौल कल बना था, आज रिकवरी तो आई, लेकिन रिकवरी सिर्फ कहने के लिए रिकवरी है, मतलब मार्केट सिर्फ कहने के लिए हरे निशान में है, बहुत दम नहीं दिख रहा है ग्वार में। ग्वार पर आपका ताजा व्यू क्या है? मृत्युंजय जी, इसने मानसून पे रिएक्ट किया था, मानसून से नेगेटिव कोरिलेशन है, और जैसे मानसून यहाँ पे हुआ कि कल 50% इंडिया में यहाँ पे मानसून जो है वो आ गया है, उस पर एक रिएक्शन काफी शार्प था। और फ्राइडे का जो फॉल था उसका इम्पैक्ट 5 बजे कमोडिटी बंद हो जाती है फ्राइडे की, उसका इम्पैक्ट हमें मंडे को देखने को मिला। लेकिन आज ये जो बाउंस है, मुझे नहीं लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ स्टेबल होंगे। मुझे लग रहा है कि जो भी ऊपर का बाउंस आएगा वहां पे एक बार फिर से नीचे की तरफ प्राइसेस जो है आ सकते हैं। ग्वारसीन में मुझे लग रहा है कि 5400 से 5350 ये जो लेवल है वो यहाँ पे आ सकता है। दूसरी चीज ये कि ग्वारगा में भी मुझे लग रहा है कि एक बार जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है 9800 तक आ सकता है। लेकिन मृत्युंजय जी, दो पॉजिटिव चीज मुझे यहाँ पे लग रही है। एक तो है कि ग्वारगम का एक्सपोर्ट यहाँ पे मई में इंप्रूव हुआ है, 6% यहाँ पे बढ़ा है। दूसरी चीज है कि लगातार बाइडेन बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाने की जरूरत है, रिग काउंट्स भी बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ग्वार का एक्सपोर्ट अगर इंप्रूव होता रहा महीने दर महीने, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लोअर लेवल से एक अपसाइड भी देखने को मिलेगा। तो कंसोलिडेशन जो है 2-3% नीचे यहाँ पे बन सकता है, और फिर से जो बाइंग आएगी तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 6-7% का रिटर्न भी आए। तो मेरे ख्याल से थोड़ा और करेक्शन है, फिर बाइंग यहाँ पे इस काउंटर में आ सकती है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।